हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। त्रिज्या ए वाले चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 6/7 ए स्क्वायर वर्ग इकाई है, जहां हमें पाई का मान 22/7 लेना है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा आइए इस प्रश्न को चित्र बना करके समझते हैं। यहाँ चार वृत्त दे रखे हैं एक बराबर त्रिज्या के। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ये चारों वृत्त आपस में सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? एक दे रखी है। तो त्रिज्या यहां से हम ए ले लेंगे। ए, ये भी त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये आ गई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ग बन गया है। क्या बन गया है? वर्ग बन गया है। तो अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? हमें निकालना है घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। इन चारों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो घिरा हुआ भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग जो होगा वो इनसे घिरा हुआ भाग हो जाएगा। हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है इसको हम घटा देंगे, तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। यहाँ भुजा कितनी दे रखी है? यहाँ इसकी जो आधी भुजा है उसकी लंबाई दे रखी ए, तो पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो गई? भुजा बराबर 2a दे रखी है। तो यहाँ पे हम भुजा की जगह 2a रख देंगे, तो 2a का वर्ग बराबर कितना आ गया? 4a का वर्ग। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाकी चार का इसमें गुणा करके हम चारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों की माप बराबर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पूरा वृत्त है उसका ये जो छायांकित भाग है वो 1/4वां भाग है। ठीक है, तो यानी कि जो वृत्त का क्षेत्र, तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का 1/4वां भाग होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग, और हमें 4वें भाग का निकालना है तो बटा 4। त्रिज्या कितनी दे रखी है? ए, तो पाई गुणा ए स्क्वायर बटा 4। अब चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा? 4 गुणा पाई ए स्क्वायर बटा 4। 4 से 4 कट गया तो कितना बचा? पाई ए स्क्वायर। कितना आ गया? वर्ग इकाई। वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक भी क्या होगा? वर्ग इकाई। अब निकालेंगे हम शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ऋण चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोनों के मान रख दीजिए। कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 4a का वर्ग ऋण इसका कितना आया था? पाई a का वर्ग, पाई a का वर्ग। यहाँ से a का वर्ग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4 माइनस पाई। पाई का मान कितना दे रखा है? 22/7। तो यहाँ पे से लिखते हैं कितना बचा? a का वर्ग कोष्टक में 4 माइनस पाई का मान 22/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 में से 22 गई 6 गुणा 6/7 वर्ग इकाई। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6/7 a का वर्ग इकाई। हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था। यहाँ से देख सकते हैं हमें प्रश्न में 6/7 a का वर्ग इकाई सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।